जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है छोटी लाल टर्की की कहानी मेहनत का फल। एक शांतिपूर्ण जंगल में एक छोटी लाल टर्की रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना बहुत मेहनती और समझदार थी। उसके आसपास एक कुत्ता, एक बतख और एक बकरी रहते थे जो उसके अच्छे दोस्त थे। लेकिन ये तीनों बड़े आलसी थे। फिर भी मीना की दोस्ती इनसे गहरी थी। कई बार यह आलसी दोस्त मीना के बनाए भोजन का फायदा उठाते। मीना अपने परिश्रम से दाना चावल तैयार करती और ये तीनों मजे से खा लेते। मीना हंसकर कहती, दोस्ती ना होती तो मैं तुम्हें डांट देती। एक दिन मीना खेत में टहल रही थी कि उसे मिट्टी में कुछ गेहूं के दाने दिखे। उसने सोचा, क्यों ना इन दानों को बोकर फसल उगाऊं। जब गेहूं तैयार होंगे तो मैं उससे स्वादिष्ट रोटियां बनाऊंगी। उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त इस काम में उसका हाथ बटाएंगे। उसने दाने जमा किए और सबसे पहले कुत्ते के पास गई। दोस्त, भोला, देखो ये गेहूं के दाने मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ इन्हें बोने में मेरी मदद करोगे? मीना ने प्यार से पूछा। भोला कुत्ता सोफे पर लेटा था और बोला, अरे नहीं मीना, अभी तो मुझे नींद आ रही है, ये काम मैं बाद में कर लूंगा। मीना निराश हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह बतख चंचल के पास पहुंची और बोली, चंचल, क्या तुम मेरी मदद करोगी उन्हें खेत में बोने में? चंचल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं मीना, सूरज तो आग उगल रहा है, मैं तो पिघल जाऊंगी, कोई और काम ढूंढ लो। अंत में मीना बकरी बबीता के पास गई और बोली, बबीता, बाकी दोस्तों ने तो मना कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ हो? बबीता ने चढ़ते हुए कहा, अरे अभी तो मुझे घास खानी है, बाद में देखते हैं, अभी तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। दुखी लेकिन दृढ़ संकल्पित मीना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कर लूंगी। यह खेत में गई और धूप में पसीना बहाते हुए सारे दाने बो दिए। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी भरी गेहूं की फसल लहलहाने लगी। मीना खुशी से नाच उठी और सबसे पहले भोला कुत्ता के पास दौड़ी। भोला, फसल तैयार है, क्या तुम कटाई में मदद करोगे? भोला कुत्ता ने आंखें मूंदते हुए कहा, नहीं, मेरी पीठ दर्द कर रही है, तुम खुद ही कर लो। फिर मीना चंचल के पास गई और कहने लगी, चंचल, फसल काटने में मेरा हाथ बटाओगी? चंचल ने टांग हिलाई और बोला, मैं तो छोटी हूँ, ये भारी भरकम काम मुझसे नहीं होगा। अब मीना बबीता से पूछने लगी तो वो बोली, अरे मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, धूल में मत भेजो वरना मैं वापस गंदी हो जाऊंगी। मीना ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही फसल काट डाली। अगले दिन उसने सोचा, अब इन गेहूं को पीसकर आटा बनवाऊंगी। वो फिर दोस्तों के पास गई। भोला ने बहाना बनाया, मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ। और चंचल बोली, मैं तो दूर नहीं जा सकती। फिर बबीता ने कहा, आटे से मेरे बाल गंदे हो जाएंगे। मीना ने अकेले ही आटा चक्की तक गेहूं को पहुंचाया और वापस लाई। फिर उसने रोटियां बनाने का फैसला किया। दोस्तों से मदद मांगने पर तीनों ने एक साथ बहाना बनाया, रोटियां बनाना तो हम जानते ही नहीं। मीना ने अकेली रोटियां बनाई। जब वे तैयार हुई तो उसने दोस्तों को बुलाया और पूछा, आप बताओ ये रोटियां कौन खाएगा? तीनों चहककर बोले, हम खाएंगे। मीना गंभीर होकर बोली, नहीं, सारी मेहनत मैंने की तो ये रोटियां मेरी है। और वो मज़े से खाने लगी जबकि दोस्त मुंह लटकाकर देखते रह गए। कुछ दिन बाद मीना ने सोचा, अब तो फसल का दूसरा हिस्सा भी है। उसने दोस्तों को फिर बुलाया लेकिन फिर मना कर गए। मीना ने अकेले ही दूसरी फसल तैयार की और इस बार उसने अपने परिश्रम का फल अपने परिवार के साथ बांटा जो उसकी मेहनत की कद्र करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा करें।
क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।